फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड येस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज एक मोस्ट इरिटेटिंग या ये मैं बोलूँ कि मोस्ट जो भी आप लोग आगे डैश 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 करके फिल कर दीजिए, तो वो बहुत डेस्परेटली एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रही थी। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मैं नाम ले लेती हूँ। एक पूजा मैडम जी हैं जो अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करती हैं। उनको मैटर नहीं करता कि मैं वीडियो में क्या बोल रही हूँ, उनको मैटर नहीं करता कि मैंने जो 10-15 मिनट का रिएक्शन दिया है उसमें मैंने कितनी अच्छाइयाँ करी हैं या मैंने क्या बोला है। उनको सिर्फ एक बात से तकलीफ़ है कि मैं क्यों निक्कू और सुमित के लिए कुछ शब्द अच्छे बोल लेती हूँ। तो मैडम जी, ना तो मैं उनके घर के अंदर गई हूँ, और अगर रही बात कंटेंट की, तो उनके कंटेंट में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही नहीं लगी जिस चीज़ के बेस पे मैं उन्हें बिना मतलब के क्रिटिसाइज़ करूँ। अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स उनकी वीडियो के माध्यम से देखने को लगे हैं, अब ये मत बोलना कि 2 घंटे की वीडियो में तो उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था, क्योंकि माय डियर मैं उस 2 घंटे की वीडियो का पूरा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है मेरे चैनल पे, तो थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको वो सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। अब आप अगर मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस 2 घंटे वाली वीडियो पे जिस पर मैं ऑलरेडी अपने रिएक्शंस दे चुकी हूँ, मैं रोज़ उन्हीं चीज़ को रिपीटेटिव मोड पे बोलूँ, तो सॉरी, मैं कोई रेडियो नहीं हूँ कि रिपीटेटिव मोड पे एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट करती जाऊँ। मैं हर लेटेस्ट कंटेंट के ऊपर रिएक्शन देती हूँ। जो पुराना हो गया उस पर मैं ऑलरेडी रिएक्शन दे चुकी हूँ, तो आप जाके पीछे देख लीजिए, शायद आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि उसमें उस वक्त मुझे जो सही लगा था, उस वक्त मुझे जो बोलना चाहिए था, मैंने वो सब कुछ अपनी वीडियो में बोला है। और फिलहाल की जो व्लॉगिंग आ रही है उस पर मुझे निक्कू की साइड से कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ लग ही नहीं रही है कि मैं ज़बरदस्ती उन चीज़ को खंगालूँ और ज़बरदस्ती उन चीज़ पर बात करूँ। बट येस, एक चीज़ के बारे में बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मैडम है यानी कि पूजा मैडम जी, ये अक्सर पूछती हैं कि ये बता दीजिए आपका पैकेज क्या है, आपको कितने पैसे मिले हैं, आपको कितने में ख़रीदा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप ये जो पर्सनल कमेंट्स करती हैं ना, जो इतना प्यार आप निक्कू सुमित से करती हैं, मुझे बस ये बता दीजिए कि आप आखिर में हैं कौन। क्योंकि एक नॉर्मल सब्सक्राइबर कभी भी इतना हेट किसी के लिए लेके नहीं रखता कि वो उसके लिए 10% की भी तारीफ बर्दाश्त ना कर सके। ये सिर्फ वही होता है जो कोई करीबी होता है। तो पहले आप अपनी आइडेंटिटी बताइए मिस, कि आप आखिर में हैं कौन। इस आईडी के पीछे आखिर उंगलियां किसकी चल रही हैं या दिमाग किसका चल रहा है, जिसको निक्कू के लिए 5-10% की तारीफ भी हजम नहीं हो रही है, और इसीलिए बार बार यही पूछा जा रहा है कि निक्कू और सुमित ने कितने पैसे दिए। तो बिल्कुल निक्कू और सुमित ने उतने ही पैसे और उतना ही पैकेज दिया है जितना आपको कमेंट्स करने के लिए मिल रहा है। तो पहले आप अपना पैकेज ज़रूर रिवील करिएगा कि ये जो निक्कू सुमित के लिए जो कमेंट्स हैं, या उनके लिए अगर कोई 2-4 बातें अच्छी बोल लेता है तो आपको जो इतनी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो पहले आप अपनी इस पर्सनल प्रॉब्लम का रीज़न बताइए कि आपके अंदर जो ये इतनी हेट और इतनी नफरत है उसका क्या रीज़न है। पूजा रानी जी ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट कमेंट में। उसके बाद शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, अगर बात करें निक्कू के आज की वीडियो की, तो इट वॉज़ वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव, पॉजिटिव एंड सुपर्ब व्लॉग। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे कोई व्लॉग इतना ज़्यादा मेरे दिल के करीब लगा कि मैं जब वो व्लॉग देख रही थी उस टाइम आई वॉज़ मेकिंग रोटी, एंड रोटी बनाते बनाते मैं लिटरली थोड़ी सी इमोशनल हो गई। हालांकि मैं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके लगती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वाकई में हमें एकदम से इमोशनल कर देती हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एज एन इन्फ्लुएंसर निक्कू की तरफ से। अब अगर कुछ लोग इसको कॉपी भी करना चाहें ना, तो मैं बोलूँगी ज़रूर ज़रूर ऐसे कंटेंट्स को कॉपी करना चाहिए। उसको कॉपी नहीं करना चाहिए कि आज उसने क्या बोल दिया, आज उसने क्या कर दिया, आज उसने क्या लिख दिया, आज उसने कम्युनिटी पे क्या शेयर कर दिया, आज उसने क्या टोंट मार दी। इन चीज़ों को तो कॉपी बहुत लोग करते हैं ना। अगर आप लोग सच में कॉपी करते हैं तो प्लीज़ ऐसे कंटेंट को कॉपी करें। और ये जो कॉपी वर्ड है ना, एक्चुअल बताऊं तो कॉपी जैसा इस यूट्यूब के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है। सही वर्ड और सही मायने में होता है इंस्पायर होना। हर कोई इंसान किसी दूसरे को देख के ही इंस्पायर होता है। एक ही बंदा होता है जो कोई ट्रेंड बनाता है, या ये बोलिए कि उसका तुक्का या कभी कभी उसकी स्क्रिप्ट, उसका कंटेंट जो है वो वायरल हो जाता है। बाकी के बंदे उसी को फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे
अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉपी का जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक निकाला हुआ है ना, अच्छा अगर ये मैंने कर दिया तो इस पर मेरा कॉपीराइट है, मेरे अलावा इस कंटेंट को कोई ले नहीं सकता या कोई इसे टच नहीं कर सकता वरना ये मेरी कॉपी हो जाएगा। ओ गॉड, थोड़ा सा अपने जो घोंसला है ना उससे बाहर निकलो और बाहर निकल के देखो कि दुनिया कितनी वाइड है और इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं कि शायद आप उस भीड़ में बहुत कहीं गुम हो। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ आपकी ही कॉपी कर रही है और आपके अलावा इस पूरे यूट्यूब के अंदर कोई इन्फ्लुएंसर ही नहीं है। भैया कुछ बड़े बड़े व्लॉगर, मतलब खुद को बड़ा व्लॉगर समझने वाले लोग तो ये भी बोलने लगे हैं हमारी वजह से कुछ लोगों की दुकानें चल रही हैं, हमें कॉपी किया जा रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगी घमंड तो रावण का नहीं टिका। तो आप क्या चीज़ हैं, अगर किसी को कॉपी करना ही होगा और अगर किसी को इंस्पायर होना ही होगा तो वो आपसे क्यों होगा। यहाँ पे इतने मिलियंस की जनता है और इतने मिलियंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आज तक उनके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला कि हमारी वजह से किसी की दुकानें चल रही हैं या हमें कोई कॉपी कर रहा है। उसको कहते हैं डिग्निटी और उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं। और रही बात रिएक्शन चैनल की, तो रिएक्शन चैनल किसी एक के ऊपर डेडिकेटेड नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों के ऊपर वीडियोस बनाता है। लेकिन मैंने बताया ना, मैंने आज तक ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं देखे जिन्होंने ये बोल दिया हो कि हमारी वजह से तुम्हारी दुकानें चल रही हैं। जबकि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, अब मैं क्या ही नाम लूँ, मतलब आप देख लीजिए, लखनीत व्लॉग्स, अरमान मलिक, पारस ठकराल, सपना, कितने सारे बड़े बड़े, एलविश यादव, फुकरा इंसान, मतलब मनीषा रानी, इतने सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जिनके ऊपर पूरे डेडिकेटेड चैनल्स बने हैं। लेकिन मजाल है कि उनके मुंह से कभी सामने वाले के लिए ये निकला हो कि मेरी वजह से किसी की दुकान चल रही है। जी नहीं, आपकी वजह से और किसी भी इंसान की वजह से कभी भी किसी की दुकान या कभी भी किसी को पैसा नहीं मिलता। सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी होती है। अगर आप खुद भी आज कमा रहे हो ना तो वो किसी इंसान की बदौलत नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से। तो अपने आप को ना भगवान समझने की गलती मत करो, अपने आप को इंसान ही रहने दो। अभी तो आपकी जो है ना लाइफ वो शुरू हुई है, मतलब आपका अभी शुरू हुआ है। शुरुआत में ही इतना घमंड, इतने घमंड में चूर कि अपने आप को इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर समझने लगे हो कि इन्हें लगता है कि अगर इनके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनेंगी तो लोगों के चैनल्स बंद हो जाएंगे या लोगों के पास कुछ रहेगा। तो भैया गधा पालो, गाय पालो, बकरी पालो, कुछ भी पालो, लेकिन क्या मत पालो, गलत फहमी मत पालो। और हमेशा अपना जो बिहेवियर है ना वो डाउन टू अर्थ रखो, ठीक है। जब कंट्रोवर्सी कहीं पे होती है तब ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, हर इन्फ्लुएंसर की लाइफ में आती हैं। लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर इस तरीके का बिहेव नहीं करता जिस तरीके का बिहेव यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझने लगे हैं और उनके हिसाब से दुनिया उन्हें कॉपी कर रही है। अगर उन्होंने आज कोई चीज़ करी तो उन्हें लगता है अगर सामने वाले ने कर दी तो ये मेरा कॉपीराइट है। भैया ये आपका कुछ भी कॉपीराइट नहीं है। मैं तारीफ़ करूंगी, मतलब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज यहाँ पे चली है। नीतू की आप ले लीजिए, नीतू बेस्ट एक जाना माना चेहरा है यूट्यूब का और आज की डेट में नीतू के 25 मिलियन से अबव का सब्सक्राइबर बेस है। पर उस बंदी ने कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए आज तक गलत नहीं बोला। फैमिली कंट्रोवर्सी उनकी भी हुई, फैमिली कंट्रोवर्सी नेहा आशीष की भी हुई, फैमिली कंट्रोवर्सी सपना की भी हुई। लेकिन इन तीनों औरतों ने, इन तीनों लड़कियों ने अपनी फैमिली कंट्रोवर्सी में कभी भी अपने घर वालों के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं बोला, अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए एक शब्द नहीं बोला। इसे कहते हैं डिग्निफाइड लेडी, जो कभी भी किसी को कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ सही वक्त का, सही समय का इंतज़ार करती हैं। नेहा आशीष के साथ जो चीज़ें हुई हैं उसे कहते हैं असली दुख, सपना के साथ जो चीज़ें हुई हैं उसे कहते हैं असली दुख, नीतू ने जो इतने दिनों से पेशेंस रखा है उसे कहते हैं पेशेंस लेवल, ठीक है। तो इन तीनों ही लेडीज़ एक बहुत अच्छा जाना माना एग्जाम्पल है हमारे यूट्यूब के अंदर ही कि इन्होंने कभी भी अपनी फैमिली की डिग्निटी, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट पे एक भी उंगली उठने नहीं दी। आज के डेट में सपना टूटी, वो भी कितने टाइम बाद, कितनी मजबूरी में, लेकिन उसके बाद भी उसने ये बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सास के साथ रहूँगी और उनकी इज्जत हमेशा करती रहूँगी। तो इसे कहते हैं सफरिंग्स। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि
क्या ही बोलूँ, उनके लिए सफरिंग की डेफिनेशन ही कुछ और है। और वो इस वक्त जो है ना, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझ रही हैं और उन्हें लगता है कि सारा पेशेंस मेरे अंदर ही है। लेकिन हम कहते हैं ना कि जो ज़ुबान होती है, ये ज़ुबान हमारे अंदर का पूरा आईना होती है। अगर आपने गलत वक्त पे इस ज़ुबान को कंट्रोल कर लिया, अपना वो डाउन टू अर्थ नेचर बरकरार रख लिया, तो आप हमेशा ऑडियंस की नज़र में क्या रहोगे, बहुत डिग्निफाइड रहोगे, बहुत रिस्पेक्टफुल रहोगे। आज की डेट में क्यों नीतू बिष्ट की इतनी तारीफ़ होती है, क्योंकि उस बंदी ने एक भी आवाज़ नहीं खोली। आज की डेट में क्यों नेहा आशीष तिवारी की इतनी रिस्पेक्ट होती है कि उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद भी उसने कभी अपने इन लॉज के, अपने ससुराल के या अपने रिश्तेदारों के लिए अपने मुंह से कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला। आज की डेट में क्यों सपना के साथ लोग इतना रिलेट करते हैं, क्योंकि उसने भी वो रिस्पेक्ट मेंटेन रखी। कभी किसी को नहीं बोला कि मेरी वजह से किसी की दुकान चलती है, कभी किसी को उसने कुछ नहीं बोला। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मेहनत करना। और ये जितनी लेडीज़ है ना, ये सारी लेडीज़ सेल्फ मेड हैं। सेल्फ मेड की डेफिनेशन समझते हो? सेल्फ मेड वो इंसान होता है जिसके साथ कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती, जिसके साथ कुछ नहीं होता, वो अपनी मेहनत से सोशल मीडिया पे एक पहचान बनाता है। और निक्कू भी उन्हीं में से एक है जिसने सोशल मीडिया पे किसी की बदौलत नहीं, अपने ही बलबूते पे अपनी पहचान बनाई है। इस चीज़ को ना तो कोई हेटर डिनाई कर सकता है, ना ही कोई सपोर्टर डिनाई कर सकता है कि टिकटॉक से अपना फेम पाने वाली निक्कू ने यूट्यूब चैनल खोला और टिकटॉक में वो फेमस थी, इसीलिए उन्हें YouTube के अंदर भी फेम मिला, लेकिन अपने खुद के बलबूते पे। उनके पास ना तो कोई चेहरा था, उनके पास ना तो कोई बैक सपोर्ट था, ना ही उनके पास प्रमोशन के लिए कोई था, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाई। वही फेस वैल्यू नेहा आशीष ने बनाई, वही सेम चीज़ नीतू बिष्ट ने बनाई। सेल्फ मेड लड़कियां जिन्हें कहेंगे ना, वो ये हैं। उसके बाद अब परिवार के कोई भी लोग चैनल खोलते हैं तो आप खुद सोचिए, इतनी लाखों की भीड़ में हो सकता है कि आप में से भी बहुत लोगों का चैनल हो। आज तक कितनी वीडियो डाल चुके हो, क्या कोई वीडियो अभी तक आप लोगों की वायरल हुई? कितनी मेहनत करते हो, क्या कोई वीडियो आप लोगों की वायरल हुई? क्यों किसी फैमिली के सदस्य का पहला व्लॉग डालते ही पहला व्लॉग वायरल हो गया? पहले ही व्लॉग में कैसे मिल गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ऑलरेडी पहचान मिली हुई थी। किसकी वजह से? एक अच्छी खासी फेस वैल्यू की वजह से। अगर कि ये फेस वैल्यू और ये फैमिली के साथ जुड़ाव नहीं होता और ये कोई नॉर्मल निकली हुई कोई भी कहीं की भी घर की कोई लेडी होती जो अपना चैनल चला रही होती, उससे जाके पूछना कि स्ट्रगल क्या होता है। जिन यूट्यूब चैनल्स को आज आप ये सोच रहे हो कि इनकी वजह से हमारी दुकानें चलती हैं, उनसे जाके पूछना कि स्ट्रगल और मेहनत क्या होती है। अपने बलबूते पे, अपने खुद के फेस पे अपनी पहचान बनाना। ना तो यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार यूट्यूबर है, ना हमारा कोई जानकार यूट्यूबर है। हाँ, मैंने इस बीच एक और वर्ड सुना, प्रमोशन। प्रमोशन उसे कहते हैं जो लाइव में आके बार बार रिपीटेटिव मोड में किसी के चैनल का नाम लेते रहते हैं। आई थिंक उसे कहते हैं एक अच्छा खासा प्रमोशन। और उसे प्रमोशन नहीं कहते, मतलब 2-4 वीडियो किसी ने किसी की शेयर कर दी तो लोगों को ऐसा लगा भैया हमारा तो प्रमोशन हो रहा है और प्रमोशन करा जा रहा है, इसमें लालच हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। तो मैं पहले भी बता दूं कि जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, मेरी नज़र में सबकी दिल से रिस्पेक्ट है। हो सकता है किसी से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, कोई किसी पे बनाता हो, कोई किसी पे करता हो, लेकिन आपस में किसी रिएक्शन चैनल वाले की दूसरे के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम सब एक दूसरे के वर्क की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सारे रिएक्शन चैनल्स जानते हैं कि कोई यहाँ पे बिकाऊ नहीं है, कोई यहाँ पे प्रमोशन का भूखा तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वाकई में प्रमोशन का भूखा होता तो ये कंट्रोवर्सी तो जुम्मा अभी 2 महीने से ही शुरू हुई है, और हम तो पता नहीं अभी तक कितनी कंट्रोवर्सी पे कितने रिएक्शन वीडियोस बना चुके हैं। तो हमें तो पता नहीं कब कब कितना प्रमोशन मिल जाता अगर वाकई में किसी के अंदर लालच होता। तो जिनके अंदर लालच था उनको प्रमोशन मिला, और कैसे डंके की चोट पे मिला वो सब ने देखा ही। लेकिन किसी रिएक्शन चैनल के अंदर कोई लालच नहीं है, प्रमोशन का तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा लालच होता तो आज तक पता नहीं कितने व्लॉगर्स के साथ हम शायद आपको दिख जाते, वीडियो बनाते हुए भी, वीडियो में आते हुए भी, और नीचे से तारीफों के मैसेज करते हुए भी। तो हम उनमें से नहीं हैं, और हमें किसी के प्रमोशन की टू बी वेरी फ्रैंक ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने दम पे काम करना जानते हैं और अपने दम पे ही आगे बढ़ेंगे। चाहे धीरे बढ़ें लेकिन बढ़ेंगे अपने दम पे ही। तो जो लालच और जो चापलूस लोग हैं ना, उनकी कैटेगरी बहुत अच्छे से पता चलती है, जो बार बात पे तारीफ करते हैं। हमें जो बोलना होता है अपनी वीडियो के आधार पे, पर्टिकुलरली मैं अपनी वीडियो के आधार पे अपनी वीडियो में आके फ्रंट फुट पे आके बोल देती हूँ।
ठीक है। जब मुझे जो अच्छा लगा था मैंने उसको भी बहुत बोला था, इतनी तारीफ़ें करी थी, इतना अच्छा बोला था क्योंकि उस समय पे वो अच्छा लग रहा था मुझे। तब उसने आके मुझे प्रेज़ भी करा, मेरी तारीफ़ भी करी, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करने आया वो इंसान, क्योंकि उस समय 100 की 100% तारीफ़ उस इंसान की ही हो रही थी। तो वो इंसान बहुत अच्छे से प्रेज़ करने भी आया, कमेंट करने भी आया। लेकिन जब उस इंसान का कंटेंट मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान हर नेगेटिव चीज़ को लेके बैठ जाता है और क्लियर भी नहीं करता। मान लो अभी परसों की ही बात कर लें, इन्होंने मायके के ऊपर एक वीडियो बनाई, चलो मायके के ऊपर वीडियो बनाई तो साथ में क्लियर भी तो कर देते कि मेरी इंटेंशन किसी को भी किसी और को बोलना नहीं है, आप प्लीज़ मेरी इस बात को किसी और के साथ लिंक मत करना, है ना। अभी इन्हें बुरा लग रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स में से कुछ नेगेटिव कमेंट्स ही तो पकड़ते हैं। तो वो नेगेटिव कमेंट्स हम पकड़ते हैं क्योंकि वो वहाँ पे लिखे होते हैं। अगर हम अपने आप से बोलें आप तब बोलो, लेकिन हम वो कमेंट पकड़ते हैं क्योंकि वो कमेंट आपके पास आए होते हैं। अगर आप ही उन्हीं कमेंट वालों को रोक दो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम वो बोलें। जब आप जवाब नहीं देती हो, आप आधी अधूरी बातें कर देती हो, तो उसके बाद हमें तो जवाब देना पड़ता है ना। अब हमें तो चीज़ें अटपटी लगेंगी, आप तो एक हिंट दे के छोड़ देते हो, ना तो उसको कंप्लीट करते हो, ना ही उस बात को बताते हो कि मेरी इंटेंशन ऐसे ऐसे बोलना नहीं है। वहीं पे निक्कू बार बार यही बोलती कि मैं अगर एक ही बात कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरी फैमिली के किसी और मेंबर के साथ इस चीज़ को जोड़ना मत। मैं यहाँ पे अगर इसकी बात कर रही हूँ तो मैं इसी की कर रही हूँ, अपने फैमिली के किसी भी मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऑडियंस को बहुत क्लियर मैसेज इस बात का पहुँच जाता है कि अगर निक्कू बात कर रही है तो वो फैमिली मेंबर की नहीं कर रही, किसी और की कर रही है। अगर यही चीज़ सामने वाला इंसान भी कर देगा तो कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे तो भैया उस पर हम बात ही नहीं करेंगे, राइट। अगर कमेंट्स के बेस पे इन्हें लगता है कि कमेंट पे वीडियोस बनती है, कमेंट पे वीडियो बनती है क्योंकि वो कमेंट छोड़े जाते हैं आपके चैनल पे, और वो कमेंट छोड़ने के बाद आपका उन कमेंट्स पे कोई रिप्लाई नहीं होता। अगर आप या तो कमेंट पे उस चीज़ को क्लियर कर दें रिप्लाई करते हुए कि मेरा किसी को मुँह तोड़ जवाब देने का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी वीडियो के माध्यम से लोगों को यही मैसेज गया। अगर ये मैसेज गया तो ये मैसेज क्लियर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी या किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, आप ही की है। कि आपने अगर ये बात करी और उस बात को लोगों ने ऐसे समझ लिया, वाह वाह वाह। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने विचारों को, अपने थॉट्स को थोड़ा सा ब्रॉड करो। यहाँ पे कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, और आप जिन्हें दुश्मन बना के बैठ गए हो ना दिल ही दिल में, वो सिर्फ इतना सा रीज़न है कि उस बात का कि अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं और जो लोग रट्टू तोते की तरह आपके फेवर में चीज़ें बोल रहे हैं, आपको वो बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे इनको भी और इनके सब्सक्राइबर को भी वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं जो निक्की के लिए 4 बातें भी अच्छी बोल दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि घर के अंदर निक्की इनके साथ क्या करती है, निक्की कितनी गलत है या ये कितने गलत हैं। मुझे ये पता है कि कंटेंट में फ़िलहाल निक्की की तरफ से कोई गलतियाँ नहीं हो रही हैं, और मैं तो कंटेंट ही देख के बात करूँगी ना। जिस 2 घंटे के कंटेंट में मुझे निक्की गलत लगी थी, जाके पीछे ज़रूर देखना, मैंने उस बात पे भी बोला था। लेकिन जब से कंट्रोवर्सी का दी एंड वाला पोस्टर इन्होंने ही छापा था, उसके बाद से निक्की ने अपने कंटेंट में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। अगर वो जवाब देती भी है तो वो नेगेटिव कमेंट्स को बोलती है, वो रिएक्शन वालों की गलती नहीं निकालती है, वरना वो भी उन रिएक्शन चैनल को बोल सकती है जो 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं, और बहुत बुरा बुरा भी बोला है। 4, 5 रिएक्शन वीडियो अपने लिए बर्दाश्त ना करने वाले इंसान का पेशेंस लेवल समझ में आता है कि उसके अंदर कितना सब्र है। वहीं पे जब निक्की की 2 घंटे की वीडियो आई थी तो तकरीबन 100-200 रिएक्शंस उसके ऊपर बने, लेकिन उस बंदी का भी पेशेंस लेवल सबने देखा कि उसने अपना पेशेंस लेवल संभाल के रखा था। उसने किसी को भी इस बीच अपना दुश्मन नहीं बनाया, किसी भी रिएक्शन को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं किया कि हाँ इसने मेरे लिए ये बोला था ये मेरा दुश्मन है। नहीं, वो तब भी न्यूट्रल थी, वो आज भी न्यूट्रल है, और वो गलतियाँ निकालती है तो कमेंट्स की जो कुछ कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स जो आते हैं, वो उनकी गलतियाँ निकालती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे हेट कमेंट्स वालों की कोई गलतियाँ नहीं है कि वो ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। कमेंट्स पे रिएक्ट करने वालों की गलती निकाली जा रही है। मतलब ये है कि बुरा देखो तो भी आंख बंद कर लो, बुरा सुनो तो कान बंद कर लो, और बुरा देखो तो मुंह बंद कर लो। भैया नहीं, रिएक्शन है, रिएक्शन। जो बुरा देखेंगे उस पर अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो हम आवाज़ उठाएंगे, अगर गलत होगा तो उस पर बात भी होगी और उस पर क्लियर भी होगा, वरना अपने एंड पे आप खुद क्लियर कर लो। तो यहाँ से मैं यही बोलूँगी कि थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज करो।
किसी को दुश्मन मत बनाओ, कोई यहाँ पे आपका दुश्मन नहीं है। आपका भी कंटेंट अच्छा आएगा तो आप पे भी वीडियोस बनेगी। फ़िलहाल मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मैं ऐसे इंसान पे वीडियो बनानी पसंद नहीं करती जिस इंसान के अंदर पेशेंस लेवल ना हो। तो ऑडियंस मुझे आके कई बार बोल रही है कि आज आपको उनकी अच्छाई नहीं दिख रही, आज आपको बहुत अच्छाइयाँ दिख रही हैं। मैं चाहूँ तो बहुत अच्छी वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि उनके कंटेंट में मुझे अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैं कैसे ऐसे इंसान के लिए वीडियो बनाऊं जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है। जो इंसान आज अच्छा कंटेंट दिखा रहा है, मान लो आज मैंने उनकी 4 बातें तारीफ में बोल दी, आप लोग खुश हो गए, मान लो 4 दिन बाद उन्होंने कुछ ऊट पटांग कर लिया, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं मेरे लिए अच्छा ही बोलो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी रिएक्शंस आएंगे आपके ही कंटेंट के बेस पे आएंगे। ऐसा नहीं आएगा कि पढ़ पढ़ के किसी भी चीज़ को रिएक्शन दिया जाए। मैं अपने थॉट शेयर करती हूँ, यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस लगाती हूँ, लेकिन उस रेफरेंसेस के बाद मेरे खुद के थॉट्स होते हैं। ना तो डायरी लेके बैठती हूँ, ना कोई फ़ोन लेके बैठी होती हूँ, सिर्फ फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ बात करती हूँ। तो मैं बहुत तारीफ़ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसीलिए नहीं करती क्योंकि सामने वाले को वो बर्दाश्त ही नहीं है। वो एक्सपेक्ट करेगा अगर आज तारीफ़ करी है तो आगे आने वाले टाइम पे मेरे लिए कुछ बोले ही ना, तारीफ़ करता रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंटेंट जैसा होगा वैसा ही बनाऊंगी वीडियो। तो जितने भी लोग ये सोच के मेरे से नाराज़ होते हैं कि मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलती हूँ, तो मैं उनके लिए इसीलिए कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं आपको सच बताती हूँ, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मैंने उनके लिए बहुत अच्छा बोला था, इतना अच्छा बोला था कि शायद मेरी ही आवाज़ और मेरी ही वीडियो होगी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद करी थी। इतनी पसंद करी थी कि ये खुद चल के मेरे चैनल पे आ गई थी मेरी तारीफ़ करने के लिए। सोचिए, इन्हें खुद पसंद आई थी, मैंने बहुत अच्छा बोला था। लेकिन उसके बाद जब मुझे कंटेंट थोड़ा सा अजीब लगा तो मैंने उस कंटेंट पे भी वीडियो बनाई जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब आप मुझे बताइए कि मैं ऐसे इंसान के लिए दोबारा कैसे बोलूँ। भले ही मुझे अच्छा लग रहा हो उनका कंटेंट, मन करता है कि आज इन्होंने कुछ अच्छा बोला है, चलो उस पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कैसे बनाऊँ? आप बताइए कैसे बनाओ जिस इंसान ने अपना पेशेंस लेवल मुझे दिखा दिया हो कि इनके अंदर इतना पेशेंस है कि इनसे 4-5 वीडियो नहीं बर्दाश्त हुई। मैं उस इंसान के लिए कैसे बनाऊं? मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को सब बहुत अच्छे लगते हैं। शायद कभी वीडियो के अलावा मैं कभी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मिली तो मैं प्यार से मिलूँगी, हग करूँगी, खुश होंगी उन्हें देख के, क्योंकि मेरा किसी से कोई भी यहाँ पे ना दुश्मनी है, ना ऐसा कोई है जिससे मैं हेट करती हूँ। मैंने हमेशा से बोला है कि मैं सिर्फ कंटेंट पे जब कैमरे के आगे होती हूँ तो रिएक्शन देती हूँ, मेरा काम है। लेकिन अगर ऑफ कैमरा मुझसे कोई मिलेगा तो मेरे लिए सब बहुत प्यारे हैं, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। और हर वो औरत जो मेहनत कर रही है, मेहनत करके अपना घर चला रही है, मेरी नज़रों में उस औरत की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत है हर उस औरत की जो अपने घर के काम करने के साथ साथ अपने प्रोफेशन काम भी करती है। उस औरत की बहुत ज़्यादा इज्जत है। लेकिन सामने वाले को अगर वो इज़्ज़त समझ में नहीं आ रही है, या ये बोलिए रास नहीं आ रही है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हवाएं ऐसी चल रही हैं, सामने वाले को ये महसूस हो रहा है कि उनकी वजह से बहुत लोगों की दुकानें चलती हैं, बहुत लोगों की क्या, उनके घर के लोगों की दुकानें भी अब उनकी वजह से चलती हैं। तो क्या ही बोलें, कोई बात नहीं। बोलते हैं टाइम हर चीज़ का जवाब देता है, और वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर मैच्योरिटी भी आती है, और वक्त के साथ साथ इंसान को सही और गलत की पहचान भी हो जाती है। तो हम उसी सही वक्त का इंतज़ार करेंगे कि बहुत जल्दी वो सही वक्त आए, सही वक्त आए, ये लोग एक होके बैठें। जब आपस में एक दूसरे से थॉट्स एक्सचेंज करेंगे ना, तब इन्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन चापलूस था और कौन चापलूस नहीं है, कौन प्रमोशन के लिए जुड़ा था और कौन प्रमोशन के लिए नहीं जुड़ा था। वो वक्त आने पे पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी को पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो कुछ नहीं कर सकते, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।